अस्सलाम वालेकुम। कलम दुआत लर्नर में खुशामदीद। आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहसीयत एक बहुत बेहतरीन मुअल्लम मज़मून पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने इंसानियत पर रहम फरमाया और जहालत में डूबे हुए इंसानों की हदायत के लिए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका तमाम कायनात के लिए रहमत है। इस हकीकत से इनकार नामुमकिन है कि एक कामयाब और बेहतरीन मुअल्लिम में जिन खूबियों का होना ज़रूरी होता है वो आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम की तमाम मौजूद थी। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को जिस भी हैसियत से देखे बाकमाल नजर आती है, इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात में एक बेहतरीन नमूना है। एक अच्छे मुअल्लिम को नरम मिजाज होना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक बाअज़मत रसूल तशरीफ लाए, तुम्हारा तकलीफ में पढ़ना उन पर सख्त गिरां गुजरता है। ऐ लोगों, वो तुम्हारे लिए भलाई और हदायत के बड़े तालबों और आरजूमंद रहते हैं और मोमिनों के लिए नहायत शफीक बेहद रहम फरमाने वाले हैं। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने यकीनन अहले ईमान पर एहसान फरमाया कि उनकी तरफ से एक रसूल इन्हीं में माबूस फरमाया। वो उन पर उसकी आयात की तलावत करते हैं, उन्हें पाक करते हैं और उन्हें किताबो हिकमत सिखाते हैं, और इससे पहले वो लोग खुली गुमराही में थे। एक अच्छे मुअल्लिम को आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर बात करना चाहिए ताकि दूसरा उसकी बात को ठीक से समझ सके। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम को 3-3 मरतबा दोहराते ताकि आपको सुनने वाले अच्छी तरह समझ जाएं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू तुम लोगों की तरह लगातार जल्दी जल्दी नहीं होती थी, बल्कि साफ साफ होती थी, यहाँ तक के पास बैठने वाले अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेते थे। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब ज़िंदगी, अताअत व इबादत, तिजारत व कारोबार, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के बारे में लोगों को शाऊर दिया ताकि वह अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारें और एक मिसाली माशरा कायम करें। अगर हम सब आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे तो सारी दुनिया में अमन व अमान कायम हो सकता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के हसूल की गर्ज से आने वालों का पुरजोश इस्तकबाल करते थे। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सफ़वान बिन मरादी से रवायत नकल की है कि उन्होंने बयान किया, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुरख चादर पर टेक लगाए मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, तो मैंने अर्ज किया, मैं तलबे इल्म के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालिबे इल्म को खुश आमदीद। यकीनन तालिबे इल्म को फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं, फिर वो एक दूसरे पर सवार होते हैं, आसमानी दुनिया तक पहुंच जाते हैं और ये सब कुछ उसकी इल्म से मोहब्बत की बना पर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाज़ेह कर दिया कि इल्म सिर्फ मर्दों के लिए ही महसूस नहीं बल्कि खवातीन भी इल्म हासिल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इल्म की तरगीब देते हुए इरशाद फरमाया, मुझसे इल्म आगे पहुंचाओ अगरचे वो एक आयत ही हो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए मुअल्लिम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत महज इस दौर और अरबों के लिए ना थी बल्कि रहती दुनिया तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम सारी दुनिया
کے لیے مشرع راہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور جدید ترین آسمانی کتاب ہے، جو علم و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک معلم کی حیثیت سے بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کرنے کا انداز اتنا سادہ اور عام فہم ہوتا تھا کہ ہر شخص کو آپ کی بات بخوبی سمجھ آ جاتی تھی۔ آپ ہر ایک سے محبت، شفقت اور نرمی سے بات کرتے تھے۔ طالب علموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص لگاؤ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج کے اساتذہ کرام کو اپنے طالب علموں سے خصوصی پیار و محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔